ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जैसे यहाँ एक कॉस है माइनस, कॉस है माइनस के साइन है प्लस के 1 अपॉन में कॉस है माइनस के साइन है प्लस 1 अपॉन में, इधर देखो कॉस है प्लस के साइन है माइनस के 1, तीसरा कॉस है के प्लस कॉट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप इसे लेके बैठ जाओगे कैसे करना है। देखिए सुनो बच्चों, सबसे पहले ना उधर देखो कॉट आ रहा ना, कॉट कॉट आ रहा ना उधर कॉट। एक काम करो आप है ना, इधर साइन ए कॉमन लेके देखो, क्या लेके देखो कॉमन, साइन ए कॉमन लो यहाँ से, क्या लो। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो साइन नहीं है, तो इसे साइन से डिवाइड कर दो, जिसमें होता नहीं ना उसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये साइन ए कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस 1 बचा, अब यहाँ 1 अपॉन में साइन ए कर दो, इसमें साइन नहीं है, इसमें साइन। अब ऐसे नीचे से साइन ए कॉमन ले लो, साइन ए कॉमन आ गया, तो इसमें साइन नहीं है ना, तो साइन से इसे डिवाइड कर दो, कॉस ए अपॉन में साइन है, और यहाँ तो साइन है, यहाँ प्लस 1 बचा, यहाँ साइन है नहीं, यहाँ से साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, हम सॉल्व कर ले लेफ्ट हैंड साइड, क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब सुनो आगे, देखो बच्चों, अब यहाँ साइन से साइन कट कर दो, कॉस अपॉन साइन कॉट आ गया, कॉस अपॉन साइन क्या आ गया, कॉट ए माइनस 1, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक, क्या हो गया, कॉसेक। और यहाँ पे कितना आ गया, कॉट ए, यहाँ पे आ गया कॉट ए प्लस के 1, और ये कितना आ गया, कॉसेक, ये कितना आ गया, कॉसेक। ठीक है, अब कॉट ए प्लस कॉसेक लिख लो, यहाँ पे लिख लो कॉट ए प्लस के कॉसेक। ठीक है, अब ये जो बने ना, ये माइनस 1 इधर लिख लो ऐसे, इसे नीचे वाले को मत छेड़ो, इसे ऐसे लिख लो, पहले कॉट लिख लो, फिर कॉसेक लिख लो, फिर प्लस 1, ऐसे अरेंज कर लो, कर लिया। अब इस 1 का फॉर्मूला चेंज करो, इस 1 को लिखो 1 को, कॉट और कॉसेक की भाषा में 1 को क्या लिख सकते हैं हम, ये कॉट ए प्लस के कॉसेक ए, तो 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। और ये तुम्हारे पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस के 1। अब फॉर्म लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया कॉट ए प्लस के कॉसेक ए माइनस, लगाओ ए माइनस के बी, लगाओ ए माइनस के बी, ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। और नीचे तुम्हारे पास क्या है बच्चों, नीचे क्या चल रहा है तुम्हारे पास, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस के 1 प्लस के 1। अब कॉमन ले लो, देखो ये इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो दोनों से बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, इसमें आ रहा नहीं, देखो इसमें ये है ना, और उधर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या ले लो आप, कॉमन, क्या ले लो बच्चों, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन। तो ये हमारे पास आ गया कॉट ए और ये आ गया कॉसेक ए, कॉट ए कॉसेक ए, ये हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा यहाँ पर हमारा बचा 1, क्या बचा बच्चे यहाँ पर हमारा 1 बचा, दिस इज 1, ये 1 बचा ना यहाँ पर। अब ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा माइनस के कॉसेक और प्लस के कॉट, माइनस के कॉसेक बचा एंड प्लस के कॉट, प्लस के कॉट। अब नीचे वाले को छेड़ दें, इसको तो ऐसे लिखने चल रहा, ऐसे लिखो इसको, तो ये आ गया कॉट ए और ये हो गया माइनस के कॉसेक ए एंड प्लस 1। अब दिमाग लगाओ, देखो ये कॉसेक ए माइनस का, ये रहा माइनस का, ये कॉट ए प्लस का, ये रहा कॉट ए प्लस का, और ये बने बने बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास बचा कॉट ए प्लस के कॉसेक ए, क्या बचा, कॉट ए प्लस के कॉसेक। अब ये प्रूफ कर दिया हमने, लेकिन ये क्वेश्चन ये रहता, पर प्रूफ इसमें कभी कभार आगे तक भी करवाते हैं, अभी तक तो ये प्रूफ करवा रहे हैं, कभी करवाना है इसको, देखो इसको ऐसे चेंज करो, ये कॉस ए अपॉन में साइन है, और इसे चेंज करो 1 अपॉन में साइन है, 1 अपॉन में साइन है, कर दिया। अब इसको इसमें जोड़ दो, ये कितना आ गया, 1 प्लस के कॉस है और नीचे आ गया साइन है, क्या आ गया। अब रैशनलाइजेशन करो, 1 माइनस के कॉस है एंड 1 माइनस के कॉस है, ठीक है। अब बताओ क्या फॉर्मूला बना, बताओ ये क्या फॉर्मूला बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, और नीचे क्या बना रहा, साइन है एंड 1 माइनस के कॉस है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, बोलो, साइन स्क्वायर है, और ये कितना आ गया नीचे साइन है, और ये कितना आ गया 1 माइनस के कॉस है। अब साइन से साइन काट दो, तो ऊपर क्या बचा हमारा साइन है, और नीचे कितना आ गया 1 माइनस कॉस है। ठीक है, कभी बार यहाँ तक भी प्रूफ करवा लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान रखो, बिल्कुल इसको समझ के रखो क्या क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस है -1, ये ऊपर चलता आ रहा है ना।
देखो बच्चों, ये ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। आप कॉसेक प्लस कॉट से पकड़ना है इसको। किससे पकड़ना? इस सर ने बताया था, इसमें हम साइन कॉमन लेंगे, तो इसे हम ये कॉट बन जाएगा और ये कॉसेक बन जाएगा। तो तुम साइन कॉमन लोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? कॉट, और ये क्या बन जाएगा? कॉसेक। ये हिंट है इसका। क्या है इसका? हिंट। कर लोगे ऐसे? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार देखा इसको एग्जाम में आते हुए इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसे मान लो, देखो ये क्वेश्चन है, ये कॉसेक है माइनस के साइन है, कॉसेक है माइनस के साइन है, एंड सेक है माइनस के कॉस है, सेक है माइनस के, इसे लाना है 1 में tan a, 1 में tan a प्लस कॉट ए, ये लाना है इसे 1 में tan a प्लस के कॉट ए। ठीक है, अब करो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करो। कहाँ शुरुआत करनी है आपको? लेफ्ट हैंड साइड से। चलो लेफ्ट हैंड साइड से करो। ये कॉसेक है ना, ये हमारे पास क्या है? ये कॉसेक है, और ये क्या है? साइन है। ये कॉसेक है, साइन है, और ये क्या है? सेक है, और ये क्या है? कॉस है। ठीक है, चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करो, इसे चेंज करो 1 में साइन है, और ये साइन है। मैंने बोला ना क्वेश्चन को साइन कॉस में लिया सारे को, इसे चेंज करो 1 में कॉस है एंड माइनस के कॉस है, माइनस के कॉस है। ठीक है, अब इनटू कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस ऐसे 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, और नीचे कितना आ गया? साइन है, नीचे कितना आ गया? साइन है। ठीक है, अब कॉस को ले जाओ, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है, और नीचे कितना आ गया? कॉस। कितना आ गया? कॉस। ना 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर है, और ये कितना होता है? साइन है, और ये कितना हो गया हमारा? साइन स्क्वायर है, और ये कितना हो गया? कॉस। कितना हो गया? समझ में आ गया था? अब देखो, आप साइन से साइन काट सकते हो, साइन से साइन काट दो, कॉस से कॉस, तो ऊपर क्या बचा बताओ? ऊपर से ऊपर बचा, जो बचा कॉस है साइन, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा। क्या बचा? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ये जो 1 है ना, ये दिमाग लगाने का खेल है, कुछ नहीं है। कॉस है साइन है, कॉस है और साइन है, ये कॉस है ना, कॉस है साइन है, कॉस है साइन है। अब ये जो 1 है ना, इसे ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, लिख दिया 1 को ऐसे, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, लिख दिया। अब इस पूरे को इस पूरे के नीचे लाओ, देखो ये कॉस स्क्वायर लिखा मैंने, इस पूरे को इस पूरे के नीचे लाओ, तो ऊपर बचा 1। अब ये ना इसके नीचे ले जाओ, इसे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर है ना, ये साइन है कॉस है, साइन है और कॉस है। ठीक है, अब ये कितना है तुम्हारा? कॉस स्क्वायर है। अब इस पूरे को भी इसके नीचे ले आओ, ये कितना आ गया? साइन है और कॉस है, साइन है और, कर लोगे ऐसे? सही से चल रहा है? अब साइन से साइन काट दो, तो ऊपर एक साइन बचा और नीचे बचा कॉस, नीचे क्या बचा? कॉस। कॉस से कॉस काट दो, तो कॉस बचा, और यहाँ पे क्या बचा? साइन। तो ये क्या हो गया हमारा? बताओ, साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस एंड कॉस बाई साइन कॉट, कॉस बाई साइन। और यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड। यही क्या थी हमारी? राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पे हमने कैसे स्टेप लगाया, ये वाला यहाँ पे आके हम रुक गए, कोई यहाँ पे आके रुक गए, हम रुक गए, हमारा 1 बचा, तो इस 1 को मैंने क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया। अब इस सारे को इसके नीचे भी ले आया, और इस सारे को इसके नीचे भी ले आया, जब मैं इसको यहाँ से गायब करूंगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। समझ में आ गया? ये स्टेप आपके दिमाग में होने चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। सारे स्टेप होने चाहिए आपको, सारे रूल पता होना चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है 1 प्लस के tan स्क्वायर है, अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बराबर 1 माइनस के tan है, 1 माइनस के tan है, एंड अपॉन में 1 माइनस के कॉट है, 1 माइनस के कॉट है, 1 माइनस के tan है, 1 माइनस के कॉट है का होल स्क्वायर। ना इसे लाना है मुझे tan स्क्वायर, क्या लाना है इसे? tan स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, बहुत इजी कर सकते हैं इसे, बहुत आराम से। पहले ये वाला पार्ट देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर वाला, ये 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, एंड 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। Now 1 plus tan square is what? Now this is your sec square, sec square, and 1 plus cot square is what? Now this is your cosec square. Now what is sec square? Sec square is 1 upon cos square, 1 upon cos square, and what is cosec square? 1 upon में sin square, 1 upon। अब ये sin square ऊपर चला गया, ये sin square ऊपर and cos square नीचे। Now this is your sin square है upon में cos square है। Now this is your tan square, this is your tan square। हो गया सिंपल? बोलो, कर लिया? यानी हमने इसको क्या प्रूव कर लिया? tan स्क्वायर है। अब इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर है, देखो दोबारा से बोल रहा है, इसको करके दिखाओ tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan है एंड 1 माइनस के कॉट है का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो साइन कॉस में चेंज करो इसको। ठीक है, ये हो गया साइन है, ये कितना हो गया? साइन है, और ये कितना हो गया? कॉस है, और ये कितना हो गया? कॉस है, और ये कितना हो गया? साइन है, ये कितना हो गया? देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर लगाओ, ऐसे पूरे पे क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दिया बच्चों, स्क्वायर। अब ये कॉस है को इधर ले जाओ, इधर कॉस है, तो ये कितना हो गया? कॉस है माइनस के साइन है,
और ये कितना हो गया कॉस है। इस पे क्या लगा दिया हमने स्क्वायर। अब नीचे पे भी लगा दो, साइन है इधर कॉस है इधर, देखो ये साइन है इधर कॉस है इधर, और नीचे कितना आ गया हमारा साइन है, कितना आ गया। अब इस पे भी क्या लगा दो आप स्क्वायर, लगा दिया स्क्वायर। सही चल रहा है मामला, सही चल रहा है। अब सुनो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, देखो अभी बात समझो, चाहे कॉस है माइनस साइन हो, चाहे साइन है माइनस कॉस हो, स्क्वायर में सेम ही होता है, स्क्वायर में सेम रिजल्ट आता है। देखो सुनो, चाहे 2 में से आप 4 घटा के स्क्वायर कर लो तो ये कितना आंसर आया -2 का स्क्वायर यानी 4, और चाहे 4 में से 2 घटा के स्क्वायर कर लो अभी 4 ही आया। यानी ये दोनों और ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे, बिल्कुल क्या एक दोनों एक जैसे, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, बोलो देखिए बच्चों सुनिए, तो इसे हमने क्या लिखा बच्चों, इसे हमने लिखा cos है माइनस साइन है का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो इसे। ठीक है, अब नीचे कितना आ गया cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, बोलो बच्चे कितना आ गया नीचे cos स्क्वायर। अब ये जो ना इसे ऊपर ले जाओ, तो ये कहां गया हमारा ऊपर, तो ये गया मेरा ऊपर स्क्वायर बन के, और ये आ गया नीचे, ये कितना आ गया नीचे साइन है माइनस cos है का होल स्क्वायर। अब ये और ये दोनों कट गए, स्क्वायर में आगे पीछे सेम होता है, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बचा, क्या बचा साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा tan स्क्वायर है, कितना हो गया ये tan स्क्वायर। कर लो वैसे, हो गया ना प्रूफ 1 से tan स्क्वायर। तो अब लग रहा है ना इजी है, खेल से लग रहा है ना, कितना सिंपल खेल है, लग रहा है, लग रहा है तुम्हें, ठीक है गुड, लगना चाहिए खेल सा, लगेगा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल मजेदार चीज है, कोई टफ नहीं है, मैथ बहुत आसान है। चलो नोट करें इन सबको, तो एक एक मान लो ऐसे क्वेश्चन है ना, आप उसके प्रूफ की तरफ देखना कि प्रूफ में क्या कह रहा है वो, ये ऐसे क्वेश्चन, और हमको ये प्रूफ करना है 1 में sec थीटा माइनस के tan थीटा। अच्छा दिमाग लगाओ, देखो सुनो दिमाग लगाओ इसमें, इधर सोचो, देखो इसमें है ना sec आ रहा है और tan आ रहा है, sec आ रहा है और tan आ रहा है, और तुम इस 1 के बारे में सोचो, ये 1 sec कब बनेगा, जब नीचे cos होगा, जब नीचे क्या होगा, यानी इसमें हमें cos कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है cos, पीछे ना cos x, हाँ तो मैंने sin कॉमन लिया था ताकि 1/sin cos x हो जाए, क्या हो जाए। अब इसमें दिमाग लगाओ ना, इसमें मुझे sec चाहिए, तो sec तो तब आएगा ना जब यहाँ नीचे cos होगा, 1 के नीचे cos होगा, 1 के नीचे cos होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ऊपर से cos थीटा कॉमन लो, क्या कॉमन लो, हाँ तो एक क्वेश्चन है ना भैया, मत बोलिए कौन बोल रहा है, देखो चुप हो जाओ, ठीक है। तो ऊपर से cos कॉमन लो, यहाँ से cos कॉमन लो, तो cos थीटा यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से आ गया sin अपॉन में cos माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन में cos प्लस के 1 अपॉन में, यहाँ से cos कॉमन लो आप, तो ये कितना आ गया, ये आ गया sin अपॉन में cos एंड प्लस के 1 माइनस के 1 अपॉन में cos 1 अपॉन में, और cos से cos काट दो, cos से cos, तो sin अपॉन cos क्या हो गया बच्चों, ये tan हो गया, क्या हो गया tan माइनस के 1 प्लस के sec, प्लस के क्या हो गया cos का उल्टा क्या हो गया, cos का उल्टा हो गया sec थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा tan थीटा प्लस के 1, और ये कितना हो गया माइनस के sec थीटा, माइनस के sec, यहाँ tan प्लस sec कॉमन ले लो, tan प्लस sec क्या ले लो कॉमन, ठीक है। अब इसको तो एज इट इज लिखो, इसको ऐसे लिखो tan माइनस के sec प्लस के 1। अब इस 1 को चेंज करो, ये जो बना इसको चेंज करो, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया tan थीटा प्लस के sec थीटा, ये जो बना ना इसे ऐसे चेंज करो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो अब ये कितना आ गया बच्चों हमारा, ये हमारा एज इट इज, वैसे नीचे वाले मत चेंज करो, नीचे वाले को एज इट इज लिखो, ये tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस के 1। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, ये tan थीटा प्लस के sec थीटा माइनस लगाओ a माइनस के b लगाओ, a माइनस के b, और यहाँ से क्या लगा दो आप a प्लस के b, a माइनस के b और a प्लस के b लगा दिया, a माइनस b और a प्लस के b, और नीचे कितना आ रहा है तुम्हारा, नीचे आ रहा है tan माइनस के sec, नीचे कितना आ रहा है tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस के 1 प्लस के, अब कॉमन लो, देखो ये इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, इसे बाहर निकाल लो, यानी बाहर क्या निकाल लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस, अभी देखो माइनस बचा ना, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, अब इसके बारे में सोचो, ये माइनस इसको दो और माइनस माइनस प्लस कर दो, तो माइनस के sec प्लस के tan, माइनस के sec प्लस के tan। अब नीचे कितना आ गया हमारा, नीचे आ गया tan माइनस के sec प्लस के 1। बोलो बच्चों अब ध्यान देखो, देखो प्लस का tan है ना, तेरा प्लस का tan, sec माइनस का प्लस का 1 पूरा कट गया पूरा, तो आंसर कितना आ गया बताओ, sec थीटा प्लस tan थीटा, कितना आंसर आ गया। लेकिन प्रूफ थोड़ा ना, ये प्रूफ कुछ हो रहा है, प्रूफ क्या बताओ, 1/sec माइनस 10, 1/sec माइनस, अब बताओ sec माइनस 10 तक कैसे पहुंचेंगे, हाँ वेरी गुड, क्या कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे यहाँ पे हम, हाँ
देखो ये इससे कट गया ना, तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस। अब रेशनलाइज करो इसे, प्लस का माइनस बनाओ। ये भाई कंटिन्यूस बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो? हेलो, क्यों बोल रहे हो बार बार क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हें मैं डेली टोक रहा हूँ, और डेली टोकना अच्छी बात नहीं है। ये sec माइनस tan हो गया। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये भी कितना हो गया, sec माइनस tan, sec माइनस tan। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये 1 हो गया, क्या हो गया, ये 1। तो ये 1 हो गया, तो क्या आ गया फॉर्मूला, sec माइनस tan। अब हो गया ना प्रूफ, sec माइनस tan, sec माइनस tan, 1 अपॉन में sec माइनस tan। समझ में आ गया? चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब ऑलमोस्ट इसके हैं सारे ही क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के। तो एक और क्वेश्चन दिखा दूं तुम्हें इसमें, एक और एग्जांपल में। देखो बच्चों सुनो, ये cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a, एंड दिस इज cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a, एंड दिस इज योर cosec a। इसे लाना cosec a प्लस के 1, और इसे लाना cosec a। नाउ दिस इज cosec a, cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, cosec a माइनस 1 अपॉन में प्लस 1, ये लाना। ठीक है, कोई बताएगा कैसे करें इसे, कैसे आ जाए cosec पे? है? नहीं। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या बताया था, अब साइन कॉस में चेंज कर दो, फिर सोचो इसमें चेंज कर दो। चलो साइन कॉस में चेंज कर दो लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a, एंड दिस इज cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a। ठीक है, चलो अब इस cot को लिखो cos अपॉन sin। क्या लिखो इसे, cos अपॉन में sin, और ये माइनस के cos है ना। अब इसे लिखो cos अपॉन sin। क्या लिखो इसे, cos अपॉन sin, और यहाँ पे क्या लिखो, प्लस के cos है, प्लस के। अब इसको इधर इंटू कर दो, इधर क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो कितना आ गया, cos है माइनस के cos है sin है, cos है माइनस, और नीचे कितना आ गया, sin है, नीचे कितना आ गया। अब ऐसे ही इसको इधर इंटू कर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया cos है, नाउ प्लस के cos है, ये आ गया sin है, और नीचे कितना आ गया हमारा sin, नीचे कितना आ गया sin आ गया। अब लगाओ दिमाग, ये हाँ sin से sin, तो सिर्फ क्या बचा, ये हो रही, तो क्या बचा बच्चों, cot है माइनस के cos है, ये हो गया sin है ना। ये cos है, cot नहीं है, क्या है cos, क्या है cos, और ऐसे ये क्या बचा हमारा cos है, और ये क्या बचा हमारा प्लस के cos है, और ये कितना आ गया sin। ठीक है, अब ऊपर से क्या कॉमन ले लो आप, cos, तो cos से कॉमन ले लो, तो 1 माइनस के क्या आ गया sin, 1 माइनस के, यहाँ से भी cos से कॉमन ले लो, cos से, तो 1 प्लस के कितना आ गया sin, 1 प्लस के cos से cos काट दिए, cos से cos काट दिए, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1 माइनस के sin है अपॉन में 1 प्लस के sin। अब ऊपर से sin कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, तो sin इसमें नहीं है, तो sin से क्या कर दो, इसे डिवाइड, यहाँ क्या बचा -1, क्या बचा। अब नीचे से भी sin कॉमन ले लो, क्या कॉमन, तो यहाँ तो sin नहीं है, तो sin से क्या कर दो डिवाइड, तो यहाँ क्या बचा +1, sin से sin कट कर दो, तो 1 अपॉन sin क्या होता है, हाँ 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec, cosec, cosec। नाउ दिस इज cosec a माइनस के 1 अपॉन में cosec a प्लस 1, दिस इज द प्रूफ। नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड, राइट हैंड हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे कैसे खेलना है, ठीक है, कर लोगे। तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा एग्जांपल का, देखो देखो जैसे क्वेश्चन है sec a, क्वेश्चन है sec a और 1 माइनस के sin a, sec a 1 माइनस के sin a, और ये क्या है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू में 1 लाना है, क्या लाना है 1। ठीक है, तो चलो करो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। चलो देखो ये sec a है ना, ये 1 माइनस के sin है, और ये क्या है हमारा, ये sec a प्लस के tan a, sec a प्लस के tan a। तो जो sec है ना, इसे 1 अपॉन cos लिखो, क्या लिखो 1 अपॉन, इसे तो 1 माइनस sin a लिखो। ठीक है, इसे 1 अपॉन cos a लिखो। अब sin a को क्या लिखो, tan a को sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में लिख दिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम था कोई नहीं है। अब इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 1 माइनस के sin a, और नीचे कितना आ गया cos a। अब इनटू डालो, ये कितना आ गया 1 प्लस के sin a, और नीचे कितना आ गया cos a, नीचे कितना आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया ऊपर, a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया cos स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया cos स्क्वायर, इसको इससे काटो आंसर क्या आ गया 1।
एंड दिस वाज योर राइट हैंड साइड, दिस वाज योर, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें कुछ था, देखो कितना सिंपल था, सेक को चेंज करा 1 अपॉन कॉस में, tan को sin अपॉन में कॉस में, इसको इसमें जोड़ा, नीचे ये आ गया। अब a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, इसको सेंड कर दिया, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो गया, कर लोगे, बोलो। तो देखो, तो मैं एक और दिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, देखो 1 प्लस के tan थीटा प्लस के sec थीटा, 1 प्लस के tan थीटा sec थीटा एंड 1 प्लस के cot थीटा माइनस cosec थीटा, माइनस cosec थीटा। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व, सही है। देखो सुनो, ये जो tan है ना, इसे किस में चेंज करो आप, sin अपॉन cos, एंड sec को 1 अपॉन cos, 1 अपॉन, इस cot को cos अपॉन sin, और इस sin cosec को, ठीक है। अब देखो इसके नीचे इसके नीचे 1 डालो, इसके नीचे 1 डालो, देखो इसके नीचे cos है, इसके नीचे cos है, इसके नीचे cos नहीं है ना, तो cos ऊपर आ जाएगा, ये cos थीटा प्लस के sin थीटा प्लस के 1, और नीचे कितना आ जाएगा, cos थीटा। अब ऐसी sin इधर आ जाएगा, तो जाएगा sin थीटा प्लस के cos थीटा माइनस के 1, और नीचे कितना जाएगा, sin थीटा, नीचे कितना आएगा। अब कौन सा फॉर्मूला बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस यानी a स्क्वायर माइनस, इसे a मान लो, ये पूरा a है ना, आगे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे cos प्लस sin, sin प्लस cos की बात है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे इसको इससे इंटू करना पड़ेगा, cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1, और नीचे कितना आ गया हमारा, नीचे आ गया cos थीटा sin थीटा, cos थीटा, तो sin स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर लिखो, तो ये आ गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा माइनस के 1, और नीचे कितना आ गया, cos थीटा एंड sin थीटा। ये कितना होता है हमारा 1, ये कितना होता है हमारा, तो ये 1 आ गया प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा माइनस के 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे कितना आ गया sin थीटा, इसको इससे कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कर लोगे ऐसे, बोलो, श्योर हो ना, चलो तो नोट करो, sin थीटा है ना, और ये sin स्क्वायर थीटा है, और ये sin क्यूब थीटा है, ये 1 के बराबर है, किसके बराबर है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट मुझे क्या कर रहे हैं, cos की 6 थीटा, cos की 6 थीटा माइनस के 4, cos की पावर 4 थीटा, cos की 6 थीटा माइनस के 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस के 8 cos स्क्वायर थीटा, ये मुझे 4 लाना है, क्या लाना है मुझे 4, ठीक है, ये क्या लाना है मुझे 4 लाना। देखो सॉल्यूशन देखो, जैसे सॉल्यूशन क्या है कि ये sin थीटा है ना, ये प्लस के sin क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको उधर ले जाओ, ये हो गया sin थीटा प्लस के sin क्यूब थीटा 1 माइनस के sin स्क्वायर, और 1 sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, क्या होता है, और यहाँ से sin कॉमन ले लो, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस के sin स्क्वायर, 1 प्लस के, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ऐसे टफ क्वेश्चन की तरफ जाओ आप, इनको करो, चैलेंज लो इनको। तो अब इसका स्क्वायर करो, तो ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी क्या कर दो, और उसका भी स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब साइन स्क्वायर को चेंज कर लो, किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, सारे साइन स्क्वायर को चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, इसको चेंज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस के 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये क्या आ गया स्क्वायर, ये कितना आ गया कॉस के 4, कॉस के 4। अब 1 में 1 जोड़ दो, तो कितना आ गया है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो ये कितना आ गया कॉस की पावर 4, कॉस की पावर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब कितना आ गया 1 माइनस कॉस, अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में a इंटू में b प्लस के b स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बराबर कितना आ गया कॉस की पावर 4, कॉस की पावर, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ गया 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर प्लस के कॉस की पावर 4 थीटा बराबर कितना आ गया कॉस की पावर 4, कॉस की पावर। अब इंटू करो, इंटू क्या करो
इस 1 का इस पूरे से इंटू करो, तो यही देगा, है ना भाई, 1 का पूरे से इंटू कर दिया। अब इसका इस पूरे से इंटू करो, तो यहाँ पे कितना आ गया ये, इसको इससे इंटू करो, अब इसको इससे इंटू करो, प्लस के 4 कॉस की पावर 4। अब इसको इससे इंटू करो, माइनस कॉस की पावर 6 बराबर कितना आ गया, कॉस की पावर 4। कॉस की पावर, देखो इसको इससे इंटू करो, माइनस 4 कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 कॉस की पावर 4, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस कॉस की पावर 6। अब कुछ कट रहा है इसमें, हाँ ये कट रहा है, ये कॉस की पावर 4 है, ये कट गया इससे, है ना, तो क्या बचा, ये प्लस है ना, बराबर में सेम साइन कर जाते हैं, जैसे प्लस का और इक्वल टू में ये भी प्लस का है, इक्वल टू में सेम साइन कर जाते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, यहाँ तो 4 ही बचा, यहाँ क्या बचा, और ये जुड़ गए, तो माइनस कितना आ गया 8 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस के 4 कॉस की पावर 4, और ये कितना आ गया हमारे पास माइनस कॉस की पावर 6, माइनस कॉस की पावर। अब अपने प्रूफ की तरफ जाए जरा, हमारा प्रूफ था क्या, प्रूफ था कॉस की पावर 6 पहले, माइनस 4 कॉस स्क्वायर है प्लस 8 कॉस स्क्वायर है। ये साइन कैसे चेंज हो गए मेरे सारे हैं, ये माइनस है ना, एक मिनट जोड़, ये पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, ये 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की, यहाँ साइन चेंज हो गया ना, ये माइनस यहाँ प्लस आएगा ना, सही तो माइनस तो आएगा, ये बराबर 0 चल रहा है ना, बराबर क्या चल रहा है 0, बराबर क्या चल रहा है, एक मिनट जस्ट वेट, ये बराबर 0 चल रहा है ना, तो बराबर 0 में साइन चेंज कर सकते हो आप, साइन चेंज कर, सबके साइन चेंज कर दो, इसे प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस, इसे क्या कर दो आप, इसे माइनस कर दो, ठीक है, और इसे प्लस कर दो, इसे क्या कर दो प्लस, और प्लस को अब बराबर 0, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया माइनस, जैसे आपने माइनस कॉमन लिया ना, तो सारे साइन चेंज कर दिए, तो जो माइनस कॉमन लिया वो कहां गया, वो 0 पे नीचे जाके गायब हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो प्रूफ की तरफ जाओ, प्रूफ क्या कह रहा है, कॉस की 6 माइनस 4 कॉस प्लस 8, हाँ बराबर 4। अब ये 4 उस तरफ है प्रूफ में ये 4 उस साइड है, अब इसे इस साइड ले जाओ, ठीक है, इसे क्या ले जाओ आप, उस साइड ले जाओ, बराबर 0 में साइन चेंज कर सकते हैं हम, सबके साइन चेंज कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या होगा हमारे प्रूफ, इस तरह करना है, कर लोगे पक्का ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, कुछ इजी क्वेश्चन नहीं एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है, आपसे वो थोड़ा सा सिलेक्टेड से पूछेगा, अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें लगे कि हाँ भाई इसमें दिमाग लगाया इसने, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे पास है ना, देखो ये sec थीटा प्लस tan थीटा है ना, इसकी वैल्यू p है, इसकी वैल्यू क्या है p, और मुझे प्रूव करवा रहा है, शो करवा रहा है मुझसे, शो दैट करो कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू साइन थीटा होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, साइन थीटा, क्या होगी इसकी वैल्यू, साइन थीटा। कुछ नहीं है, ये जो p की वैल्यू है ना, इसे यहाँ पुट करो, पहले तो यही चीज दिमाग में आनी चाहिए सॉल्यूशन में, ये जो p की वैल्यू इसे यहाँ पुट करो, तो पुट करो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ पुट करो वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर एंड प्लस 1, ठीक है। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो आप, कैसे, a स्क्वायर जमा 2ab एंड जमा b स्क्वायर जमा -1, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, a स्क्वायर जमा 2ab एंड जमा b स्क्वायर और प्लस 1, हमें साइन थीटा लाना है, इसको क्या लाना है हमें इसको, हाँ, तो -1 इधर लिख लो आप, ये जो -1 है ना उसे इधर लिख लो sec स्क्वायर के पास, sec स्क्वायर -1 और tan स्क्वायर को इसके पास लिख लो, ये आ गया tan स्क्वायर प्लस के 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा, बोलो बच्चा। अच्छा अब ये कितना आ गया हमारे पास, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको कहाँ लिखे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहाँ तो फॉर्मूला बनना है, नहीं बनना, तो उसको ऐसे लिखो जैसे दिख रहा है वो, sec स्क्वायर लिख लो, उसके पास प्लस के 1 लिख लो, प्लस के tan स्क्वायर लिख लो एंड प्लस के क्या लिख लो 2 sec थीटा और tan थीटा, 2 sec थीटा और, अब sec स्क्वायर -1 क्या है, sec स्क्वायर -1 क्या होता है बच्चों बताओ, sec स्क्वायर -1 क्या होता है, sec स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर, नाउ दिस इज योर tan स्क्वायर, दिस इज योर, हाँ, तो इसे क्या लिखेंगे हम tan स्क्वायर, इसे हम क्या लिखेंगे, हाँ,
इसे tan स्क्वायर लिख लो। नाउ दिस इज tan स्क्वायर प्लस के tan स्क्वायर प्लस के 2 sec थीटा tan थीटा 2 sec थीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो sec स्क्वायर है इसको चेंज, इसको tan स्क्वायर को चेंज करो। हाँ वेरी गुड, ये 1 प्लस tan स्क्वायर से क्या लिख लेंगे sec स्क्वायर। नाउ दिस इज sec स्क्वायर। देखो अब देखो बच्चों का माइंड चलना शुरू हो गया है, बिल्कुल सही। उसने सही सोचा कि इससे क्या लिख लो आप, ये 2 sec थीटा, क्या है 2 sec थीटा। इसने सही सोचा कि इसको आप क्या लिख लो sec स्क्वायर, क्या लिख लो उसका sec स्क्वायर। अब ऊपर से कॉमन लेने की कोशिश करो, ये पहले जोड़ दो, 2 tan स्क्वायर आएगा ना, कितना आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sec थीटा tan थीटा, और नीचे कितना आ गया हमारा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा और sec थीटा 2 sec थीटा। अब क्या कॉमन लोगे बताओ, ऊपर से सिर्फ 2 कॉमन आएगा। ओके 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 tan थीटा। तो यहां से कितना बचा हमारा tan थीटा प्लस के sec थीटा। अच्छा यहां से क्या कॉमन ले लो 2 sec, यहां से क्या कॉमन ले लो 2 sec, तो यहां पे कितना आ गया sec थीटा प्लस के tan थीटा, ठीक है। और ये इससे कट गया, तो 2 से 2, तो क्या बचा हमारे पास tan थीटा अपॉन में, तो tan क्या होता है, tan ये क्या होता है, तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, राइट हैंड कर लोगे, समझ में आ गया क्या, पक्का कर लोगे ना, तो करो, चलो उनकी प्रैक्टिस करो खूब अच्छी तरह से। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है वाला, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अगर ये 1 है ना तो हमें फाइंड आउट करना है इसको, हमें फाइंड आउट करना है cos की पावर 12 को। अगर ये 1 है तो हमें इसको फाइंड आउट करना है cos की पावर 12 थीटा प्लस के 3 cos की पावर 10 थीटा एंड प्लस के 3 cos की पावर 8 थीटा एंड प्लस के cos की पावर 6 थीटा, ठीक है। एंड प्लस के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 cos की पावर 4 थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये बड़ा दिख रहा है, बहुत आसान है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। क्या निकालनी है इसके, इतने बड़े क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। तो पेपर में तो जब आएगा और आपने करा नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिस नहीं होगी, तो देख के घबरा जाओगे, भैया ये क्या है, छोड़ के आ जाओगे। और देखना है कितना सिंपल क्वेश्चन है, 5 लाइन 4 लाइन का सॉल्यूशन देखो। क्या देखो, देखो पहले गिवन है, इसको उठाओ कि मुझे सर ये गिवन है। अब साइन स्क्वायर को इधर ले जाओ, हाँ ये कितना आ गया साइन थीटा, क्या आ गया ये, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये क्या हो गया साइन थीटा, क्या हो गया। अब दोनों साइड क्या कर दो होल स्क्वायर, क्या कर दो, ये सेट हो गई हमारी वैल्यू, सेट हो गई। यानी साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने cos के 4, cos के 4। अब थोड़ा ना देखो सॉल्यूशन की तरफ जाओ, देखो सुनो, ये जो सारा है ये सारा यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला है, क्या है ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें, देखो सुनो, ये जो cos की पावर 12 थीटा है, cos की पावर 12 थीटा जमा 3, और ये cos की पावर 10 थीटा है, cos की पावर 10 थीटा जमा 3, ये cos की पावर 8 थीटा, cos की पावर 8 थीटा और जमा cos की पावर 6 थीटा। तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया cos की पावर 4 थीटा एंड जमा cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2। देखो ये सारा थोड़ा ध्यान दो, आपने बोला 3 3 आ रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 है, तो ये ध्यान करो, ये वाला फॉर्मूला सब 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर आता है जिसमें, और यहाँ पे क्या आता है b की क्यूब, यहाँ पे क्या आता है, और यहाँ पे क्या आता है a की क्यूब। तो कौन सा फॉर्मूला होता है सारा ये, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का, हाँ तो इसे a बनाओ। देखो अगर इसे क्यूब में जाना, क्यूब में तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आपको, अगर आपको इस क्वेश्चन को क्यूब में ले जाना है तो यहाँ पे क्या लिखो cos 4 ऐसे लिखो, ठीक है। अब समझ आ गया। अब इन 3 को थोड़ा लिखेंगे, इनको इसको देखो, इसको अब यहाँ पे क्यूब में ले जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर। अब लगाओ क्यूब, अब क्या लगाओ क्यूब, क्या लगाओ, अब इस पूरे को खोलोगे ना, a की क्यूब जमा 3a स्क्वायर भी जमा 3ab स्क्वायर जमा b की क्यूब, पूरा ये आ जाएगा आपका। यानी इन चारों को आपने यहां सेट कर दिया, समझ आ गया। मतलब देखो ये 12 था ना, 12, और मुझे बाहर क्यूब लगाने थे 3, तो अंदर तो 4 लगाऊंगा ना, 3 चौक 12। अब देखो ये 3 है, ये 3 है, यानी ये 3, ठीक है। अब मैं उसको देखूंगा, इस वाले को, ठीक है। तो अब मैंने क्या लगा दिया अंदर 2, ताकि बाहर क्या जाए 3, तो 6 है ना यहाँ पे, 2 3 जा 6, बस तो हो गया। अब यहां से क्या कॉमन ले लो आप, यहां से यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन यहाँ पे 2, तो बच्चों यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया cos की पावर 4, नहीं 2 कॉमन ही ले सकते हैं यहाँ पर, ये 2 cos की 4 है ना, जमा cos स्क्वायर है -2 माइनस
2 है। एक बार मैं चेक कर लूं कि मैंने सही लिखा है। ये 2 cos की 4 जमा 2 cos स्क्वायर माइनस के 2, हाँ सही लिखा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर वैसे 2 नहीं लिखा, यहाँ पर भी 2 है क्वेश्चन में। हाँ ये 2 है बच्चों, यहाँ पर भी क्या है, रुक जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन में ना यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पर 2 है। अब मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अब 2 कॉमन लो तो यहाँ पे कितना गया, cos की 4 cos स्क्वायर माइनस के 1, ये 2 कॉमन ले गया ना, तो यहाँ बचे 4, यहाँ 2 और यहाँ -1, ठीक है -1। अच्छा अब बताओ ये cos की पावर 4 को क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं, हाँ तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर की पावर 3 जमा 2, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर माइनस के 1। अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब, और ये कितना हो गया पूरा 1 माइनस 1 हाँ तो 2 इंटू में 0 और ये हो गया 1, तो 1 प्लस 0 आंसर कितना आ गया 1। तो दैट वाज सो सिंपल, कर लोगे। ये लग रहा था मेरे भयानक सा क्वेश्चन नहीं था इसमें, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इस पूरे को तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो cos की 4 बचा प्लस cos स्क्वायर -1, और cos की 4 को क्या लिखा साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने cos की 4 को क्या लिख रखा है साइन स्क्वायर, सही है। बन गया फॉर्मूला, कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, कर लोगे। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, ऐसे थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देगा, आइडिया नहीं होगा तो फंस जाओगे आप, ठीक है ना। फिर हाँ छोड़ दोगे, अभी 4 नंबर में पूछेगा तो छोड़ दोगे क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं, 4 चले जाएंगे एकदम से, 4 मार्क्स बहुत वैल्यू रखते हैं। इसके लिए चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से करना है उसको। चलिए करिए, नोट कीजिए।